आखिरकार इतने सारे बिलियंस, इतने सारे मिलियंस स्पेंड करने के बाद PSG have done it. PSG have won the UCL. The shocking thing is they have won with a squad full of youngsters. They were known for spending so much. They were known for investing in, I don't know, so many players. Messi आया, Neymar आया, कितने सारे legends आए, Ramos आया. They couldn't win the UCL. They couldn't help you even reach the finals. But Luis Enrique has thrashed Inter Milan. Not only defeated, सिर्फ defeat नहीं किया है by the way. थ्रैश किया है एकदम, मतलब क्लास लिया है, चड्डी उतार के क्लास लिया है इंटर मिलान की. फाइनल. Man, kudos to Luis Enrique and PSG deserve to win this year. I have been following them. They are playing beautiful football. भले से ही तुम बोल लो कि लीग 1 में खेलती है, लीग 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है. It is UCL. We have seen them dominate. Group stage में they were very weak. We can see it. Group stage में वो तो दिख ही नहीं रही थी PSG. Group stage में we couldn't see it. But after that, जो मेन परफॉर्मेंसेज में PSG ने वो किया है ना, अपना रंग दिखाया है, देख लिया है, वो पूरी दुनिया ने आज देखा है. यार एक तो इंटर मिलान का मुझे समझ नहीं आ रहा है. फाइनल हारना ही था तुम्हें, फाइनल हारना था, बारसा को जाने दे देते यार फाइनल्स में. दिस शुड बी ए ह्यूमिलिएशन. दिस एक्सपोजेस मैनेजर्स, यू नो, मेंटालिटी, टेक्टिक, सब एक्सपोज हो गई है. मैच से पहले तुम बोल रहे हो वी हैव स्टडीड PSG, वी नो हाउ दे विल प्ले, बट इन द मैच यू डू नॉट हैव इवन 1% ऑफ द बॉल पोजिशन. तुम्हारे पास बॉल ही नहीं थी, तुम्हारे पास बॉल ही नहीं थी. हाउ डिड यू इवन स्टडी PSG ब्रो? हाउ डिड यू स्टडी PSG? एंड भाई ये होता है एक अच्छे मैनेजर का कमाल. ये होता है जब टीम में डिसिप्लिन आता है, ये होता है जब टीम में कंसिस्टेंसी होती है, ये होता है जब टीम में बहुत सारे एक हार्ड वर्किंग प्लेयर होते हैं. एक स्टेटमेंट दी थी लुइस एनरिके ने, बहुत पहले तुमने भी सुना रहेगा, दैट एम्बापे के बिना हम अटैक में भी अच्छे हैं, हम डिफेंस में भी अच्छे हैं. उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था, नहीं ऐसे कैसे बोल दिया, इतना बड़ा लेजेंड है एम्बापे, व्हाई डिड ही से दैट. मैं बताता हूँ तुम्हें उसका रीज़न क्या था, उसके बिहाइंड उसका साइंस क्या था. पहली बात, अगर एम्बापे ये टीम में रहता ना, दे वुडंट इवन प्रेस लाइक दे डिड यस्टरडे. जिस तरीके से हर एक प्लेयर ने प्रेस किया, वो ईगो क्लैश होता है एम्बापे का PSG में. वी हैव सीन इट टाइम बाय टाइम. हमने लास्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट वो लोग का सेमीफाइनल हुआ था लास्ट ईयर. वी सॉ इट, वी सॉ हाउ ही वाज प्रेसिंग. kudos to Luis Enrique, man, the best man management coach I have ever seen. It's not Carlo Ancelotti, it is Luis Enrique. हर चीज़ उसने की है, लाइक अटैक डिफेंस में उसने बताया था किलियन एम्बापे के बगैर अच्छे वो लोग, कर दिया उसने कल ये चीज़. कल तुमको क्या देखने मिला? कल इवन डेम्बेले तक प्रेस कर रहा था. डेम्बेले जैसा प्लेयर, ही वॉज प्रेसिंग. क्वारात्स्खेलिया हो गया, डेज़िरे डुए हो गए. These guys were pressing like a maniac in the match. This is how you win the big titles. This is how you win major titles. This is what discipline is all about. This is what consistency, this is what, the hunger for winning the trophy is all about. They went in with a plan. They went in to dominate Inter Milan. Desiree Doué, man, what a player. I haven't talked about this guy a lot, but what a player. 2 goals and 1 assist in the final. 2 goals and 1 assist. तुमने एक चीज़ नोटिस की है, उसका प्लेइंग स्टाइल कहीं ना कहीं सिमिलर है नेमार से. आई टोटली एग्री टू इट. इट इज़ देयर, बट वो कितने स्मॉल टचेस लेता है, वो कितने ईजिली से शूट मार लेता है. ही डज नॉट नीड स्पेस टू शूट. ये बहुत अच्छी बात नोटिस की है डेज़िरे डुए के बारे में. उसको स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है शूट करने में. And this is a phenomenal player. We are talking about a generational talent along with Lamine Yamal. This guy is going to revive the sport. I'm very happy for this guy. Desiree Doué, man, he has it all. Vibes है, gameplay है, skills है, सब कुछ है ये player के पास. And कल कितना freely खेल रहा था वो. कल कितना हर जगह उसने runs मारे. जो first goal में उसने हकीमी को assist किया. Did you notice that run from him? डिड यू नोटिस दैट विटीनिया ने जो बॉल डाली, विटीनिया भाई उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, बट डिड यू नोटिस दैट रन फ्रॉम डेज़िरे डुए? इतनी स्मॉल स्पेस में जाके उसने थर्ड मैन रन किया और हकीमी को गोल मार के असिस्ट किया. क्या पास था वो. एंड भाई हकीमी, डिड यू सी दैट? डिड यू इवन a right back is playing in the
box, a right back is scoring a tap in the box. ये सिर्फ लुइस एनरिके का टैक्टिक है, ये सिर्फ लुइस एनरिके का कमाल है. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव फ्रीडम टू द प्लेयर्स. जब फ्रीडम देते हो ना तुम, जब एकदम कंट्रोल छोड़ देते हो, व्हेन यू जस्ट से जस्ट गो, जस्ट एंजॉय, जस्ट पुट इन योर हार्ड वर्क, जस्ट पुट इन योर एफर्ट्स, दिस इज व्हाट हैपेंस टू द टीम. इतना कंट्रोल करने की, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है फुटबॉल को. कभी कभार इतना पेप गार्डियोला बनने की हर बंदे को ज़रूरत नहीं है. इतना टैक्टिक लाने की, इतना कंट्रोल लाने की, इतना रिस्ट्रिक्शन लाने की टीम में, दिस इज़ नॉट नीडेड. एंड लुइस एनरिके ने कल वो प्रूव कर दिया, राइट. लुइस एनरिके शोड अस दैट लेट देम डू देयर ओन थिंग, लेट देम हैव देयर फन. 5 गोल थोड़ी ना मजाक है यार, थोड़ी ना मजाक है. वो सब्सटीट्यूट आके 5वां गोल मार रहा है, मिकाइलू नाम करके, पता नहीं क्या नाम है. इवन ही इज स्कोरिंग ऑन इंटर मिलान. अब डेम्बेले के ऑड्स तो बढ़ गए. डेम्बेले के बैलन डी'ओर ऑड्स जीतने के भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गए. एंड आई डोंट नो अभी क्या होने वाला है. डज ही डिजर्व द बैलन डी'ओर करंटली? आई थिंक सो, येस, एज पर द गोल्स एंड असिस्ट एंड एज पर द परफॉर्मेंसेज ही हैज़ गिवन. बट डज यमाल डज नॉट डिजर्व टू विन द बैलन डी'ओर? नो, इट्स नॉट आउट ऑफ द अभी तक वो कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है. द सीजन इज नॉट ओवर. नेशंस लीग बाकी है. नेशंस लीग इज नॉट अ बिग लीग, आई टोटली एग्री टू इट, बट अभी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है. सो लेट दैट थिंग आगे बढ़ने दो, उसको देखते हैं आगे क्या होता है. टाइम विल टेल हु विन्स द बैलन डी'ओर. अकॉर्डिंग टू मी करंटली डेम्बेले इज लीडिंग द रेस. आई एम बीइंग अ बारसा फैन, आई हेट डेम्बेले, नहीं पसंद मुझे, बट ही इज लीडिंग द रेस. पीएसजी के बारे में एक खास बात क्या पता है, उन्होंने पीएल टीम्स, प्रीमियर लीग टीम्स, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, ऑलमोस्ट सबको हराया है ये सीज़न. कोई इजी पाथ नहीं था. कोई अगर मुझे बोलेगा कि बहुत इजी पाथ था पीएसजी के लिए, नहीं भाई, इजी पाथ नहीं था. दिस वाज नॉट इवन एन इजी पाथ एंड आई डिफीटेड देम बाय गोइंग टू द होम ग्राउंड पे जाके हराया ये सब टीम्स को लोग. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म टीम्स. आर्सेनल फॉर्म में थी ये सीज़न. आई नो सेकेंड प्लेस पे थी, कुछ विन नहीं किया, बट दे वर इन फॉर्म. लिवरपूल फॉर्म में थी ये सीजन. लिवरपूल आर करंटली द टाइटल चैंपियंस एंड दे डिफीटेड देम. व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय पीएसजी गाइस. कल विटिनिया, फैबियन रूइज और जॉ नेवेस को देख के ना कहीं ना कहीं इनिएस्टा, ज़ावी, बुस्केट्स की याद आई है. तुम मानो या ना मानो, बट याद तो आई है मुझे, बहुत अच्छे से याद आई है. कल वो लोग ने बॉल नहीं दिया है इंटर मिलान के मिडफील्ड को. मिडफील्ड ऐसे खड़े खड़े देख रहा था व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम. दिस वाज प्योर मिडफील्ड डोमिनेंस बाय पीएसजी's एंटायर मिडफील्ड. दे वर रूलिंग द एंटायर गेम. पूरा मिडफील्ड को रूल किया है, ऐसा क्लीन स्वाइप किया है पूरे मिडफील्ड को. मज़ा आई है कल देख के, तुम मानो या ना मानो बात, मुझे मज़ा आई है. दैट आई गॉट टू सी सम ब्यूटिफुल फुटबॉल. Apart from FC Barcelona, PSG is also playing good football now. PSG is reviving the sport somehow. कल PSG का जो प्रेस था ना, ऐसा पकड़ के, गला पकड़ के रखी थी इंटर मिलान का. They were not even letting them breathe. जब भी बॉल इंटर मिलान के पास आ रहा था, इंटर मिलान they were मजबूर हो गए थे मिस्टेक करने में. इंटर मिलान मजबूर हो गई थी बॉल देने में PSG को. 2 सेकंड से ज़्यादा, 5 सेकंड से ज़्यादा, मे बी मैक्स टू मैक्स 7-8 सेकंड से ज़्यादा मैंने इंटर मिलान को पोजीशन रखते हुए नहीं देखा कल. By the way, Desiree Doué is the only player to receive a 10 rating by L'Equipe. You know the French journalist, the French news reporter. उसके थ्रू से उनको 10 रेटिंग मिला है. That is insane, guys. At 18-19 years of age, this guy is making the headlines. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको और देखने में. इट इज़ वेरी अर्ली टू जज हिज प्ले स्टाइल, हिज गेम प्लान. इट इज़ वेरी अर्ली टू जज. अभी तक तो पीक आया भी नहीं है एंड वी विल सी हाउ ही परफॉर्म्स इन द अपकमिंग मैचेस. बट एज पर वॉट वी सॉ लास्ट नाइट, ही वॉज एवरीवेयर. ही वॉज अमेजिंग. बारकोला वॉज अमेजिंग. बारकोला तो भाई अचेरबी को, ही वॉज कुकिंग अचेरबी. ऐसा कुक कर रहा था वो, लेफ्ट राइट क्या कर रहा था वो, कुक कर रहा था अचेरबी को. तो ये ज़रूरी नहीं है दैट व्हेन यू प्रेस यू विल लूज मोमेंटम, यू विल लूज अ लॉट ऑफ एरियाज इन द डिफेंस. कल ये पीएसजी ने प्रूव किया दैट ऐसा कुछ नहीं है. तुम प्रेस भी कर सकते हो, यू कैन विन द बॉल, यू कैन हैव द पोजीशन. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी एक्सपोज्ड अ लॉट.
as far as you are taking the control on the ball, as far as you are winning the ball back. इतने सारे ball winners थे कल PSG के पास. जो नेविस ground duels पे ground duels win किए. Fabian Ruiz dictating the tempo of the game from standing as a regista from that midfield position, CDM position पे खड़े रह के. विटीनिया के बारे में बात करते हैं भाई. विटीनिया बहुत सारे अभी फुटबॉल में बहुत सारे लोगों को रिकग्निशन मिल जाता है, अप्रिशिएशन मिल जाता है. पेड्री को मिल रहा है एंड जूड बेलिंगम को मिलता है, बरेला को भी मिल चुका है. बट वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट विटीनिया? गाइज, दिस इज अ टैलेंट that has dictated the entire midfield in the final of UEFA Champions League. Even Arsenal के against Vitinha was standing out. Vitinha was absolutely standing out in these both games. He was the difference maker for me, as simple as that. बहुत सारा अभी भी इसको recognition नहीं मिला यार. It is a very sad thing for football. People need to recognize this guy and he deserves that Ballon d'Or shouts for me. टॉप 10 बैलन डी शॉट्स में ईजिली है वो. टॉप 5 आई डोंट नो, टॉप 10 ईजिली. पेड्री को अगर बैलन डी शॉट्स मिल रहे तो वाई नॉट विटीनिया? अभी देखा है, अगर तुम आई टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फुटबॉल में. आई टेस्ट और स्टैट्स वाले ये डिवाइडेड है फुटबॉल में. एक आई टेस्ट वाले लोग एंड स्टैट्स वाले लोग. अगर तुम सच में फुटबॉल देखते हो, अच्छे से एकदम फॉलो करते हो, हर एक प्लेयर को क्लोजली देखते हो, तो आई टेस्ट मैटर्स हियर. दैट शोज योर बॉल नॉलेज एंड उस हिसाब से विटीनिया deserves to be in the Ballon d'Or. स्टैट्स छोड़ दो तुम. स्टैट्स के उसमें कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा. जस्ट enjoy the game, you will know what football is about. That Vitinha has defined it yesterday. Vitinha ने डिफाइन कर दिया वो चीज़. बरेला was non-existent. मिखिटारियन क्या non-existent. चालन नोग्लू was non-existent. कोई भी बॉल नहीं रख पा रहा था ये तीन मिडफील्डर्स के अगेंस्ट. They have absolutely dominated. मतलब उतारी है चड्डी तो उतारी है इंटर मिलान के. तुम मानो या ना मानो मेरी बात. द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग UCL फाइनल इन द हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस लीग. कोई भी टीम 5 गोल मार के ऐसा जीती नहीं है फाइनल एक्सेप्ट PSG. बाय द वे, लुइस एनरिके इज द सेकंड मैनेजर टू विन अ ट्रेबल विद टू डिफरेंट टीम्स. जितनी तारीफ करो इसके बारे में कम है. आई थिंक दिस वॉज द ईयर ऑफ द अंडरडॉग्स तो नहीं बोल सकते PSG को. ऑफकोर्स दे हैव स्पेंड अ लॉट, बट न्यूकासल ने जीता ट्रॉफी, स्पर्स ने ट्रॉफी जीता, क्रिस्टल पैलेस ने ट्रॉफी जीता. अ लॉट ऑफ टीम्स वोन देयर फर्स्ट UCL ट्रॉफीज एंड कहीं ना कहीं ये लग भी रहा था दैट PSG भी ट्रॉफी जीतने वाली. अभी शायद RCB भी ट्रॉफी जीत सकती है. इफ यू कैन सी द IPL, RCB भी ट्रॉफी जीत सकती है. आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है. इट इज़ द ईयर ऑफ अंडरडॉग्स. एंड गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करो. लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार. इतनी पूरी वीडियो देखते हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो. एंड तुम्हारा ओपिनियन क्या था कल मैच के बारे में? जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन में. आई विल रिप्लाई टू इट. लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द प्लेयर्स लास्ट नाइट एंड इंटर के बारे में, PSG के बारे में क्या ओपिनियंस है. टिल देन टेक केयर गाइज एंड वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो. मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हो. तब तक मैं भी सोचता हूँ. एंड टेक केयर गाइस, ख्याल रखो एंड बाय.